हेलो बच्चों। अब हमारा जो दूसरा टॉपिक है वो मैं यहाँ मैंने पहले लिख दिया है ताकि हमारा समय बच जाए रिकॉर्डिंग का। मोमेंट ऑफ कपल ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। हिंदी में इसको बोला जाता है एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल युग्म का आघूर्ण। मतलब हमें करना क्या है, हमारा टॉपिक हमें ये बताता है कि हमें एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को लेना है और उसको किसी भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देना है, और रख देने पर उस पर जो हमारा बल युग्म का आघूर्ण या मोमेंट ऑफ टॉर्क जो भी लगता है, इस प्रकार का मोमेंट ऑफ कपल या हम टॉर्क बोल देते हैं उसको, वो कितना लगेगा। अब देखिए आप लोग, मैं यहाँ बताने जा रहा हूँ। मैंने यहाँ से जो हमारा एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, बाह्य वैद्युत क्षेत्र है, उसको मैं यहाँ तीर से दिखा रहा हूँ। ये तीर से मैं इसको दिखाता हूँ इस प्रकार से, इस तीर से मैं इसको दिखा देता हूँ, ठीक है। और मैं ये बोल देता हूँ कि हमारा जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है, वो इलेक्ट्रिक डाइपोल यहाँ कुछ इस प्रकार से रखा हुआ है, तिरछा रखा हुआ है। ये रखा हुआ है इलेक्ट्रिक डाइपोल, ये इधर हम लोग -Q मानते हैं, इधर +Q मानते हैं, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है जो हमारा एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब आप लोग ये भी जानते हैं, बहुत अच्छे तरीके से हमारे बच्चे जानते हैं कि हमारा जो ये पॉइंट A है, इस पॉइंट को हम लोग B मान सकते हैं। जो हमारा पॉजिटिव चार्ज होता है उस पर जो कूलाम्स लॉ लगता है, जिसे हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं या हमारा वैद्युत बल बोलते हैं, वो वैद्युत बल वैद्युत क्षेत्र की दिशा में ही लगता है। ये हमारा वैद्युत बल है जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लगता है। जो हमारा माइनस चार्ज होता है उस पर वैद्युत बल हमेशा वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में लगता है, ठीक है। ये लग गया हमारा वैद्युत बल, इधर ये वैद्युत बल लग गया। अब दोनों बल बराबर होंगे? हाँ, बिल्कुल बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे? क्योंकि दोनों चार्ज हमारे समान हैं। तो हमारे दोनों चार्ज के बीच की डिस्टेंस को हम लोग 12 मानते हैं, आप सब लोग अच्छे तरीके से जानते हैं। तो अब मैं यहाँ पर निकालने जा रहा हूँ। सपोज मैं यहाँ लिखता हूँ हमारा कि मोमेंट ऑफ कपल, मोमेंट ऑफ कपल ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल। हिंदी में इसको लिखना चाह रहा हूँ मैं, वैसे मैंने ऊपर लिख दिया, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। तो इसको हम लोग टो से रिप्रेजेंट करते हैं, और जब लिखेंगे हम लोग टो बराबर, तो इसको यहाँ पर इसको लिखा आता है 1 फोर्स मैग्नीट्यूड। मतलब किसी भी एक फोर्स का, दोनों फोर्स में से किसी भी एक फोर्स का मैग्नीट्यूड होना चाहिए, एंड इनटू हम लोग लिखेंगे इसमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस, बिटवीन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। मतलब इसको हिंदी में अगर हम लिखना चाहें, एक बल का परिमाण परिमाण लिखा है मैंने, मैग्नीट्यूड लिखा है, और इनटू दोनों बलों की क्रिया रेखाओं के बीच की दूरी। मतलब हम लोग क्या कहना चाह रहे हैं, मैं यहाँ पे कहना चाह रहा हूँ कि हमारा दो बल हैं हमारे, ये भी F है, ये भी F है। इन दोनों में से किसी एक बल का हम लोग परिमाण ले लेते हैं। तो देखिए हम लोग यहाँ दोनों बलों की क्रिया रेखाएं हमारे बलों की डायरेक्शंस को बोलते हैं। जैसे हमारा ये डायरेक्शन यहाँ जा रहा है, ये डायरेक्शन यहाँ जा रहा है, तो अगर मैं इनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने लग जाऊँ तो मुझे इसको पीछे बढ़ाना पड़ेगा। मैं यहाँ इसको बढ़ा रहा हूँ और यहाँ मैं इसको बढ़ा रहा हूँ।
तो आप लोग देखेंगे जो हमारी ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस बी और सी, ये हमारी डिस्टेंस बी सी दोनों बलों की क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी है। तो हमारा एक ट्रायंगल बन गया ए बी सी। इस ट्रायंगल ए बी सी में हम लोग देखते हैं हमारा जो कर्ण है, जिसे तुम लोग हाइपोटेनस बोलते हो, वो हमारा 12 है, और ये हमारा एंगल यहाँ थीटा हो जाता है। ये एंगल थीटा हम लोग मान लेते हैं। तो उसके सामने की भुजा हम लोग 2L साइन थीटा मान लेते हैं। तो ये सामने की भुजा 2L साइन थीटा हो गई यहाँ पर। तो हम लोग इसको यहाँ पर लिखते हैं क्या, तो ये दोनों बलों में से एक बल हो गया F, और इनटू दोनों बलों के बीच की दूरी हो गई 2L साइन थीटा। ठीक है। तो हम लोग यहाँ एक बात आप लोगों ने देखी होगी, मैं लिख रहा हूँ, चूँकि हमारा E बराबर F/Q होता है, तो F बराबर E गुणा Q हो जाएगा। तो इसको उठा कर हम लोग यहाँ रख लेते हैं। तो हम लोग लिख देते हैं E गुणा Q गुणा 2L इंटू साइन थीटा। अब ये जो चीज़ है ये हम इसको बोलते हैं, मैं यहाँ लिख रहा हूँ चूँकि P बराबर 2QL, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे टो बराबर PE साइन थीटा। तो ये हमारा, इसे टॉर्क भी बोल देते हैं, टॉर्क अप्लाइंग ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। किसी भी बाह्य वैद्युत क्षेत्र को, वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को रखने पर उस पर जो बल युग्म का घूर्ण करेगा, कार्य करेगा, टो जिसे बोलते हैं, वो टो बराबर PE साइन थीटा आ जाता है। और अगर हम इसको यहाँ वेक्टर रूप में लिखने लग जाएं, वेक्टर रूप में, तो ये वेक्टर रूप में ऐसे आता है, हमारा टो हो जाता है, और ये P हो जाता है, और ये हमारा E हो जाता है। ठीक है, ये हो जाता है, यहाँ ये हो जाता है। बस इतना सा ही आज आपको करना है। ठीक है, धन्यवाद। कोई समस्या होने पर व्हाट्सएप नंबर पर आप लोग संपर्क कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर सकते हैं, करना चाहिए, ताकि कोई भी नई वीडियो डाली जाए तो वो आप तक सुगमता से पहुंच सके। धन्यवाद।